नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो रहेगा परिवार पहचान पत्र में इनकम को लेकर के। और जो बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है उन सभी को लेकर के। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल फरीदाबाद में दो बड़ी घोषणाएं की थी। तो दो बड़ी खुशखबरी तो बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए वो हो गई। इसके अलावा दो खुशखबरी और हैं, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कुल मिला के चार खुशखबरियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए सीएम ने क्या बड़ी दो घोषणाएं की हैं। उसमें सबसे पहले बड़ी घोषणा है 1.80 लाख आय वालों के लिए बिजली स्लैब खत्म। यानी कि बहुत सारे राशन कार्ड बिजली बिल की वजह से कट गए थे। पहले जो बिजली बिल का क्राइटेरिया था वो 9,000 रुपये रखा गया था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 12,000 रुपये कर दिया गया था। लेकिन इसके पश्चात भी बहुत सारे गरीब वर्ग के परिवार जिनका बिजली बिल या तो बिजली बिल में कोई कमी या फिर मीटर में कोई खराबी या फिर जिनका प्रेस वगैरह का काम था, उनका बिजली बिल का ज़्यादा आता था, 12,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता था साल का। इस कारण से उनका बीपीएल राशन कार्ड कट गया था। उन सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। अब जो राशन कार्ड में बिजली बिल का जो स्लैब था उसको हटा दिया गया है। अब चाहे आपका बिजली बिल कितना भी हो, आपकी इनकम 1.80 लाख से कम है तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा। इसमें मैं एक डाउट आपका यहाँ पे खत्म कर देना चाहता हूँ। अभी के लिए जो अनाउंसमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो इनकम है, यदि आपकी इनकम 1.80 लाख वेरीफाई हो रखी है और 1.80 या फिर इससे कम है, लेकिन आपका राशन कार्ड इसलिए नहीं बन रहा कि जो आपका एक्सक्लूजन था उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल शो कर रहा है, तो ही आपका राशन कार्ड बनेगा। यदि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी शो कर रहा है और आपकी इनकम ज़्यादा है तो उनका भी राशन कार्ड नहीं बनेगा। पहले उनकी इनकम की दोबारा से जांच होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल के एरर को हटा दिया जाएगा। यदि उस जांच में पाया जाता है कि आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। यदि उस जांच में पाया जाता है कि आपकी इनकम कम है तो आपका राशन कार्ड बनेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद जो दूसरी बड़ी घोषणा थी उसमें उन्होंने बताया था मिलेगा 2 लीटर सरसों का तेल सभी को। वो सभी का क्या है कि आपके 1.80 लाख से यदि कम आय है तो आपका राशन कार्ड बनेगा। और सीएम ने घोषणा करी है कि 1.80 लाख से कम जिसकी भी इनकम है सभी को सरसों का तेल दिया जाएगा। हाल ही में लगभग सभी के पास मैसेज आ रहे थे, लेकिन और जो कोटा लेने के लिए जा रहे थे उनके पास भी उधर जाके उनको मालूम पड़ रहा था, लगभग ये मान लीजिए 70% लोगों का जो तेल था वो बंद हो गया था। जो पिछले काफी समय से तेल ले रहे थे उनका भी तेल बंद हो गया था इनकम की वजह से। तो अब उसमें भी छूट दे दी गई है। 1.80 लाख से जितने बीपीएल राशन कार्ड बनते हैं उनके क्राइटेरिया 1.80 का ही है। 1.80 के नीचे सभी को सरसों का तेल अगले मंथ से दे दिया जाएगा। तो ये तो होगी दो बड़ी घोषणा जो सीएम ने करी थी। हमने जैसे कि वादा किया था हम आपको 4 खुशखबरियां देंगे, तो उसके बाद एक और खुशखबरी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगली इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि जो आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई की जाती थी, जैसे कि इस केस में इनकम वेरीफाई 81 से 2.5 हो रखी है, एपीएल इनका राशन कार्ड बना हुआ है, नॉट एलिजिबल, इनकम ग्रीवेंस सब कुछ दिखाया हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी इनकम वेरिफिकेशन हुआ करती थी, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका इनकम वेरिफिकेशन जो किया है वो किस सोर्स से हुआ है। वेरीफाइड सोर्स दिया हुआ है आपका SC की, यानी कि सेक्टर कमेटी। एक होता है आपका लोकल कमेटी, फिर होता है आपका सेक्टर कमेटी। दो कमेटियों से आपकी वेरिफिकेशन करी जाती थी। पहले लोकल कमेटी से होती थी। यदि कोई कैंडिडेट इससे संतुष्ट नहीं है और वह अपनी ग्रीवेंस लगाता है तो उसके पश्चात एक बार तो वापस से लोकल कमेटी से होती है, फिर भी वो ग्रीवेंस लगाता है तो सेक्टर कमेटी से होती थी। और यदि इसके बाद भी उसकी इनकम कम नहीं हुई तो लगभग उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता था। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। यदि कोई कैंडिडेट सेक्टर कमेटी से भी इनकम जो वेरिफिकेशन हुई है उसमें संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी एप्लीकेशन एडीसी ऑफिस में जमा कराए, और जो ये वेरीफाई सोर्स है ये आपका उस समय चेंज हो जाएगा। जो आपकी स्पेशल वेरिफिकेशन होनी है एडीसी ऑफिस से, वो आपकी वहाँ पे स्पेशल वेरिफिकेशन होगी। एडीसी ऑफिस से एक टीम आएगी जो आपके घर पे फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी, एक डाटाबेस तैयार करेगी, घर की फोटो वगैरह लगेगी, आपके जो बैंक के अकाउंट डिटेल हैं वो देखी जाएंगी, फिर वापस से आपकी इनकम वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे या तो आपका स्पेशल वेरिफिकेशन लिखा हुआ आएगा या फिर आपका एडीसी ऑफिस लिखा हुआ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब सेक्टर कमेटी ने भी यदि आपकी इनकम ज़्यादा वेरीफाई कर दी है तो अब आपके सामने एक ऑप्शन और आ गया है इनकम की ग्रीवेंस लगाने का, जिसमें लगभग आपका अच्छे से संतुष्टि होके ही आपकी इनकम वेरिफिकेशन की जाएगी, क्योंकि लगभग 2 से 3 लोगों की वो टीम होती है जो इसको वेरीफाई करती है। एक तो आपका ये हो गया। अब दूसरा एक और अनाउंसमेंट है। दूसरा अनाउंसमेंट ये है, जिन राशन कार्ड धारकों का बीपीएल राशन कार्ड बन जाता था
मान लीजिए आपकी इनकम किसी मंथ में ज़्यादा होगी, बाद में आपने रिक्वेस्ट लगाया, आपकी इनकम कम हो गई, फिर आपका नया बीपीएल राशन कार्ड बन जाता था। तो जो आपका राशन आता था वो 2 महीने के बाद आता था। मान लीजिए आपका बीपीएल राशन कार्ड अक्टूबर में बन गया, तो अक्टूबर और नवंबर को छोड़ करके दिसंबर महीने में आपका राशन आता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपका अक्टूबर माह में राशन कार्ड नया दोबारा बन गया है बीपीएल, तो नवंबर में ही आपका राशन आना शुरू हो जाता है। जो आपको 2 महीने का वेट करना पड़ता था, अब आपको 2 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी राशन कार्ड धारकों का जिनका गलती से बीपीएल राशन कार्ड कट गया था। ऐसा बीच में बहुत बार देखा गया कि राशन कार्ड कटा नहीं, उनका राशन कार्ड था लेकिन राशन कार्ड में नंबर चेंज हो गए, राशन नंबर चेंज हो गए, तो उस कंडीशन में भी उनका 2 से 3 महीने का राशन नहीं आया, क्योंकि उनका राशन कार्ड अपडेट हो गया था, राशन कार्ड नंबर चेंज हो गए थे, उस कंडीशन में भी नहीं आया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जैसे ही आपका राशन कार्ड कटता है या बन जाता है, बनने के उपरांत अगले महीने से ही आपका राशन शुरू हो जाता है। तो आज के लिए 4 बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट डाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।